देखिए क्लास 8 का सवाल है, लेकिन है बहुत शानदार। ठीक है, सवाल क्या है? 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 7 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy देख के आपको दो चीज़ें याद आएंगी, या तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस को अगर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 7 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये 49 को एज इट इज़ रहने देते हैं। ये देख के लग रहा है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है अपॉन 7 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा करें क्या। तो देखिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा में 7 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी, तो वही काम कर लीजिए, एक में घटा देंगे तो ये बन जाएगा और एक में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अपॉन 7 प्लस एक्स माइनस वाई। अब देखिए 7 प्लस एक्स माइनस वाई 7 प्लस एक्स माइनस वाई से कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच होगी। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भाई 49 माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आएगा। अब आगे आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, तो आगे आप को समझ जब नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे ये 7 लेके आया है, तो इस 7 से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लग रहा है ये 7 का स्क्वायर होगा। जब 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे आप, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप का दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी, तो फिर इसी बेस पे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये सवाल देखिए लिखा है सी स्क्वायर माइनस 0.36 अपॉन सी माइनस 0.6। ठीक है, अब इसमें देखिए सी, यहाँ पे सी स्क्वायर दिया है, यहाँ पे सी आ गया, ये 36 है तो 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, और 0.36 जो है वो 0.6 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि ए माइनस बी टाइप का कुछ दिख रहा है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या सिर्फ सी स्क्वायर को देख के कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में कुछ होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसी फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये दोनों तो होल स्क्वायर के टर्म में आएगा, लेकिन ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप पे मैच कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी पे जाएंगे अगर आप सोचेंगे तो इस टाइप का कुछ है नहीं, ये सब इंस्टेंट में होगा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस 36 को अब यहाँ पे सोचना शुरू करेंगे कि ये क्या स्क्वायर है किसी नंबर का, तो बिल्कुल स्क्वायर है। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का ही है। ठीक है, तो सी माइनस 0.6, अब इसको क्या करेंगे? अब ए माइनस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और सी माइनस 0.6, अब सी माइनस 0.6 सी माइनस 0.6 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका सी प्लस 0.6। तो ऐसे जब आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस की, तब आपको बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और सवाल करते हैं। ये देखिए दिया है 0.04 का होल क्यूब माइनस 0.01 का होल क्यूब, अपॉन में दिया है 0.03। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है? 0.04 माइनस 0.01, मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, यही फार्मूला होता है। आगे सॉल्व करते हैं, तो अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मतलब 0.04 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 0.01 का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या है? 0.04 इंटू 0.01। ठीक है, और अपान में 0.03। अब देखिए 0.04 में से 0.01 घटाएंगे तो 0.03 आएगा, अब 0.03 और 0.03 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करिए आप, तो 0.04 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक आना चाहिए, स्क्वायर करने के बाद 0.0016 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए 0.01, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए, तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का 4 एकम 4 हो जाएगा। पहले अंक का गुणा कर लेते हैं फिर दशमलव के बारे में सोचते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 2 अंक इधर दशमलव 2 अंक इधर, तो दशमलव के बाद 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए, तो 1 2 3। अब इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ना भी बता दे रहे हैं आपको। एक सीध में दशमलव, तीनों का दशमलव एक सीध में लिख लेंगे। ठीक है, अब अंक जैसे हैं उस हिसाब से लिख लेंगे, तो 0016 पहले में है, दूसरे में 0 0 0 और 1 है, और तीसरे में 0 0 0 और 4 है। जोड़ लीजिए, 4 1 5 6 11 और 1 1 कितना हो गया? 2.0021, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
तो सवाल को लगाने की ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।